सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। तो प्रेमी जनों, आज मैं आप सबको ऐसे भक्त की जानकारी देने वाला हूँ जो आज दिन तक किसी भक्त ने भगवान से ऐसा वरदान नहीं मांगा। तो आप सब जानेंगे इसी विषय में। वो है भगवान की परम भक्ता कुंती जी। कुंती जी ने दुख क्यों मांगा? जिस विपत्ति से लोग दूर भागते हैं, उस विपत्ति को कुंती जी भगवान से मांग रही हैं, जिसे कोई नहीं मांगता। आज मैं आप सबको यही जानकारी देने वाला हूँ। कुंती जी भगवान की कितनी बड़ी भक्ता है। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कुंती के समान भगवान से प्रीत करे। श्री कुंती जी सेवा, सदाचार, तप, त्याग, धैर्य, धर्म, प्रेम की मूर्ति है। पांडवों की जननी, द्रौपदी जी की सास, वसुदेव की सगी बहन, श्री कृष्ण की बुआ, महाराज उग्रसेन की लाडली बेटी, राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री। कुंती सिद्ध देवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। बाल्यावस्था में दुर्वासा जी की कृपा से वशीकरण मंत्र प्राप्त हुए। मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य नारायण को आवाहन किया। भगवान सूर्य ने अपनी स्वेच्छा से ही पुत्र होने का वरदान दिया, जिससे कर्ण पैदा हुए। लोक लज्जा के कारण पुत्र को गंगा जी में बहा दिया। महाराज युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो जाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, तब कुंती जी ने भगवान की स्तुति की। और तब भगवान कृष्ण कुंती के पास आए और बोले, बुआ जी, आज मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। आज जो तुम्हारा जी चाहे वही वरदान मांग लो। कुंती जी कहती हैं, हे कृष्ण, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस यही दीजिए कि हम पर बार बार दुख आते रहे, विपत्तियां आती रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, संसार में कोई दुख नहीं मांगता, तुम दुख क्यों मांगती हो? तब कुंती ने कहा, हे गोविंद, प्रत्येक विपत्ति में तुम मेरी रक्षा करते हो, मुझे बचाने आते हो, आपका दर्शन होता है। तो हे प्रेमियों, भक्त तो विपत्ति से प्यार करता है, धन से नहीं। भक्त कभी विपत्ति से नहीं घबराते, क्योंकि उसे प्यार तो भगवान से है। ऐसी परम भक्ता कुंती जी है। कुंती जी कहती हैं, हे कृष्ण, धन, यश, राज्य नहीं चाहिए। जब राज्य मिला तब तुम जा रहे हो और विपत्ति में हमारे साथ में रहते हो। जब विपत्ति आती है तब तुम बचाने आते हो। लाक्षागृह में आग लगी, भीम को विष दिया गया, द्रौपदी की भरी सभा में आकर लाज बचाई। वन में दुर्वासा के श्राप से तुमने हमारे पुत्रों की रक्षा की। दुख में साथ रहते हो और सुख में मुझे छोड़कर जा रहे हो। हे गोविंद, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए। तो प्रेमी जनों, सुख में संसार याद आता है और दुख में परमात्मा का सही स्मरण होता है। इसलिए कुंती जी ने दुख मांगा। बहुत सुंदर लिखा है, सुख के माथे सिल परो, राम ही देते भुलाए, बलिहारी बा दुख की पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई,
जब तब सुमिरन भजन न होई। तो प्रेमी जनों, मनुष्य जब भगवान के नाम का विस्मरण हो जाता है तो उसके लिए यही सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा दोष है और सबसे बड़ा दुख है। जो कुंती जी ने मांगा वह तो आज दिन तक किसी ने नहीं मांगा। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर से घर में लौटा कर लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन धन और प्राण थे। भूमि का भार उतारकर भगवान श्री कृष्ण निज धाम को जब चले गए, जब ये बात कुंती ने सुनी, उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रहा गया, तुरंत शरीर छूट गया और भगवत धाम को चली गई। धन्य है प्रेमियों ऐसा सच्चा प्रेम, ऐसा सच्चा प्रेम भगवान में कुंती जी का था। मैंने कुंती के जीवन की थोड़ी सी कथा आप सबको सुनाई है। भक्तों की कथा सुनने से जीवन में भक्ति आ जाती है। अगर आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हर रोज अपने चैनल पर भक्ति भरे भजन, प्रवचन और पुराणों में से खोज खोज कर नई नई जानकारी देता रहता हूँ। आप सब जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे आगे एक बहुत अच्छी नई जानकारी के साथ। सभी को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।